इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बड़े ही लाड़ प्यार से करते हैं। और कभी कभी इसी लाड़ प्यार के चक्कर में कुछ बच्चे ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसका खामियाजा वे खुद तो भुगतते ही हैं, साथ ही साथ पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। आज की अजीबोगरीब दिलचस्प कहानी में बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसमें एक लड़की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे राह पर निकल पड़ती है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है हल्द्वानी और इसी हल्द्वानी का एक थाना पड़ता है काठगोदाम। काठगोदाम थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है तिकोनिया कॉलोनी, और इसी तिकोनिया कॉलोनी का रहने वाला कृष्णा सेन जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। कृष्णा की पत्नी का नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। दरअसल कृष्णा और प्रियंका की शादी हुए अभी मात्र 4 साल ही गुजरा था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। एक दिन जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है तो प्रियंका इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। दरअसल प्रियंका जो चांदमारी कॉलोनी की रहने वाली है, प्रियंका गुस्से में अपने पति को छोड़कर चली तो जाती है और लगभग 1 महीने तक का समय गुजर भी जाता है। लेकिन इस 1 महीने में न तो प्रियंका अपने पति से कभी बातचीत करती है और न ही कृष्णा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जाता है। पर जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन प्रियंका अपने पति के पास चली जाती है। पर 1 महीने बाद प्रियंका जब अपने पति के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पर एक और महिला मौजूद है। उस महिला के बारे में जब प्रियंका अपने पति से पूछती है तो कृष्णा अपनी पत्नी को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैंने दूसरी शादी कर ली है। यह मेरी पत्नी है जिसका नाम सरिता है, जो काला ढूंगी इलाके की रहने वाली है। प्रियंका को जब मालूम चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली तो यह जानकर प्रियंका और भी गुस्से में आ जाती है। प्रियंका अपने पति से दूसरी पत्नी को लेकर झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है, लेकिन कृष्णा कैसे भी अपनी पत्नी को समझाने में कामयाब हो जाता है और वह कहता है कि मैं सरिता को नहीं छोड़ सकता, बल्कि जितना मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ उतना ही मोहब्बत मैं सरिता से भी करता हूँ। आखिरकार प्रियंका के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और मजबूर होकर अपने पति और सरिता के साथ रहने लगती है। पर जैसे ही लगभग 3 से 4 महीने का समय गुजरता है, प्रियंका को यह एहसास होने लगता है कृष्णा अब उससे कम और सरिता से ज्यादा प्यार करता है। इसी बात को लेकर फिर से प्रियंका और उसके पति के साथ में झगड़ा तकरार होना शुरू हो जाता है। पर इस बार झगड़े तकरार जब शुरू होता है तो कृष्णा अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने परिवार वालों से 8 लाख रुपए मांगना होगा। सरिता जब इस 8 लाख के बारे में पूछती है तो कृष्णा उसे जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर बिजनेस करने के लिए मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। प्रियंका इसके लिए इनकार कर देती है, क्योंकि प्रियंका इससे पहले भी अपने पति को लगभग 5 लाख रुपए दे चुकी है। प्रियंका अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मेरे परिवार वालों की स्थिति इतनी अच्छी खासी नहीं है कि वह तुम्हें 8 लाख रुपए दे सके। जब प्रियंका इनकार कर देती है तो उसके बाद से कृष्णा फिर प्रियंका से घर से निकाल देता है। लेकिन इस बार प्रियंका जब अपने मायके में जाती है तो अपने पत्नी की सारी कहानी अपने परिवार वालों को बताती है। साथ ही साथ कहती है कि मैं अपने पति को सबक सिखाना भी चाहती हूँ। प्रियंका जब कृष्णा की सारी कहानी अपने परिवार वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद प्रियंका के माता पिता उसे लेकर के काठगोदाम थाने में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जब थाने में पहुंचती है, कृष्णा की सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है, लेकिन पुलिस प्रियंका को आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर वहां से घर तो भेज देती है, पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है। करीब 1 सप्ताह का समय बीत जाने के बाद प्रियंका फिर उस थाने में जाती है और पुलिस के ऊपर दबाव देती है। पुलिस इस बार भी न तो प्रियंका की कोई बात सुनता है और न ही इस बारे में कृष्णा से कुछ भी पूछताछ करती है। देखते ही देखते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 4 महीने का समय गुजर जाता है, इधर प्रियंका को अब पूरा यकीन हो जाता है कि काठगोदाम थाने की पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। आखिरकार एक दिन अपने पिता को लेकर वह हल्द्वानी के एसएसपी जय प्रभाकर से मुलाकात करती है। एसएसपी जय प्रकाश से
कृष्णा की जब पूरी वो कहानी बताती है, दरअसल प्रियंका रोते हुए एसएसपी साहब से कहती है कि कृष्णा ने मेरे साथ चीट किया है और काठगोदाम थाने की जो पुलिस है वह मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है। प्रियंका जब यह सारी कहानी एसएसपी साहब को बताती है, सुनाती है, तब जाकर के एसएसपी साहब काठगोदाम थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों को फटकार लगाते हुए एसपी साहब कहते हैं, तब जाकर काठगोदाम पुलिस 4 महीनों के बाद मुकदमा दर्ज करती है। दरअसल प्रियंका अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है। पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद से कृष्णा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि कृष्णा अपनी पत्नी सरिता के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस जब कृष्णा के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि कृष्णा कालाढूंगी में रह रहा है। पुलिस जब कालाढूंगी में जाती है तो मालूम चलता है कि कृष्णा हरिद्वार के ज्वालापुर में भाग चुका है। दरअसल कृष्णा को यह मालूम चल चुका था कि प्रियंका ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है, इसलिए कृष्णा जहां तहां भागता फिर रहा था और अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। इससे पहले कि पुलिस पहुंच पाती, 14 फरवरी को कृष्णा प्रियंका के घर पर ही पहुंच जाता है। दरअसल कृष्णा प्रियंका के घर पर यह सोच करके जाता है कि अपनी पत्नी को कैसे भी समझा बुझा करके मुकदमा वापस करा लेगा, पर जैसे ही प्रियंका के घर पर वह पहुंचता है, प्रियंका इस बात की जानकारी पुलिस वालों को दे देती है। पुलिस खुद प्रियंका के घर पर जाती है और वहां से कृष्णा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब कृष्णा को लेकर के थाने में जाती है तो कृष्णा से जब पूछताछ करती है तो कृष्णा पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, यह मुकदमा तो मेरे ऊपर लागू ही नहीं होगा। तो कृष्णा एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करता है। दरअसल कृष्णा पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं मर्द नहीं हूँ बल्कि मैं एक औरत हूँ। कृष्णा जब यह बात कहता है तो यह सुनकर पुलिस वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए पुलिस अब कृष्णा का मेडिकल जांच करवाती है। पर पुलिस जब कृष्णा का मेडिकल जांच कराती है तो मालूम चलता है कि वाकई में कृष्णा झूठ नहीं बोल रहा है। दरअसल कृष्णा वाकई में एक महिला है जिसका असली नाम स्वीटी है। पुलिस को जब कृष्णा का असलियत मालूम चलता है तो पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि कृष्णा और प्रियंका की शादी हुए 4 साल का समय गुजर गया, आखिरकार उसकी पत्नी प्रियंका को कैसे मालूम नहीं चला कि उसका पति एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। पुलिस जब कृष्णा के बारे में पूछताछ करती है तो कृष्णा अब पूरी कहानी बताता है। तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी एकदम से दंग रह जाते हैं। दरअसल कृष्णा जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। कृष्णा के पिता का नाम चंद्रसेन है और माता का नाम निर्मला देवी। दरअसल चंद्रसेन के कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटा और 2 बेटी। तीसरे नंबर की बेटी कृष्णा होती है। कृष्णा का बचपन में नाम स्वीटी होता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दरअसल स्वीटी को बचपन से ही यह फील होने लगा था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। स्वीटी लड़कों का कपड़ा ही नहीं पहनती है बल्कि लड़कों जैसे ही बाल कटवा कर रखती है और केवल लड़कों से ही दोस्ती करती है। लड़कों के साथ में उसका खेलना कूदना भी होता है। पर समय के अनुसार स्वीटी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसके शरीर में भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होता है। दरअसल हार्मोन की कमी की वजह से स्वीटी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो अपने परिवार वालों से साफ साफ कह देती है कि मैं शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से करूंगी। हालांकि पहली बार स्वीटी जब यह बात अपने परिवार वालों से कहती है तो यह सुनकर उसका पूरा परिवार हंसने लगता है। स्वीटी जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो अपना नाम बदल करके स्वीटी से कृष्णा सेन नाम रख लेती है। एक दिन उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दिन प्रियंका स्वीटी से मिलने के लिए भी कहती है तो स्वीटी प्रियंका से मिलने के लिए तैयार भी हो जाता है और एक दिन दोनों की मुलाकात भी होती है। जब दोनों की पहली बार मुलाकात होती है तो प्रियंका यह समझ ही नहीं पाती है कि स्वीटी एक महिला है। दरअसल पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इधर प्रियंका जब कृष्णा से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करने के लिए कहता है तो प्रियंका के परिवार वाले भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। लेकिन स्वीटी जब प्रियंका से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करती है तो स्वीटी के परिवार वाले इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं। लेकिन जब स्वीटी अपनी जिद पर उतर जाती है तो आखिरकार
लाड़ प्यार के चलते स्वीटी के परिवार वाले भी इस शादी के लिए मंजूरी दे ही देते हैं। एक दिन होटल में दोनों परिवार वालों की मुलाकात होती है और पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी कर लेने के बाद स्वीटी उसे अपने घर पर लेके जाता है। पहली रात को जब वह पत्नी के पास वो जाती है तो कमरे का लाइट ऑफ कर देती है। दरअसल स्वीटी पहले से ही ऑनलाइन एक आर्टिफिशियल लिंग बुक करा रखी थी। पहली रात को जब कमरे में वो जाती है तो लाइट ऑफ करने के बाद उस लिंग को बेल्ट के जरिए अपने कमर में बांध लेती है और फिर प्रियंका के साथ सुहाग रात मनाती है। हालांकि दोनों के बीच में यह पहली बार संबंध बनता है। उस रात को भी प्रियंका को मालूम ही नहीं चलता है कि स्वीटी एक है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है उसके बाद से कृष्णा अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में आ जाता है और फिर तिकोनिया कॉलोनी में किराए का एक कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है तो एक दिन कृष्णा अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है, दरअसल मैं एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 5 लाख अपने परिवार वालों से मांगो। प्रियंका इस पैसे के बारे में जब अपने मायके वालों से बातचीत करती है तो प्रियंका के मायके वाले भी 5 लाख रुपए उसे दे देते हैं। पर कृष्णा को जब यह 5 लाख रुपए मिलता है तो वह कोई बिजनेस नहीं करता है, वह सारा का सारा पैसा उड़ा देता है। दरअसल उसके बाद से कृष्णा का यह पेशा बन जाता है। अपनी पत्नी के रहते हुए भी उसके और भी कई महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रेम प्रसंग ही नहीं चलता है बल्कि उनके साथ चीटिंग भी करने लगता है। पर जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है पति और पत्नी के बीच में अब झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है। एक दिन प्रियंका गुस्से में आकर अपने मायके चली जाती है और 1 महीने तक रहती है। इसी बीच कृष्णा का सरिता के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और इससे पहले कि प्रियंका अपने पति के पास पहुंच पाती कृष्णा सरिता से शादी भी कर लेता है। हालांकि कृष्णा जब सरिता से शादी करता है तो उसके मायके वालों से भी वह मोटा पैसा लेता है। वाकई में स्वीटी जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो उसके बाद से पुलिस जब स्वीटी के बारे में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि स्वीटी कृष्णा बन करके न जाने कई सारे लड़कियों और महिलाओं के साथ में चीटिंग ही नहीं किया बल्कि उनसे बहुत सारे पैसे का भी ठगी किया था। पुलिस को जब स्वीटी की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है तो उसके बाद से पुलिस स्वीटी को गिरफ्तार करके जेल तो भेज ही देती है, लेकिन उसके बाद से पुलिस अब स्वीटी के परिवार वालों के बारे में भी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस को यह लगता है कि शायद स्वीटी के इस पूरे खेल में उसका परिवार भी शामिल है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन पुलिस को यह नहीं मालूम चल पाता है कि स्वीटी के परिवार वाले उसके इस षड्यंत्र में शामिल थे। लेकिन पुलिस स्वीटी के परिवार वालों को फटकार जरूर लगाती है और कहती है कि जब तुम लोगों को मालूम था कि स्वीटी एक लड़की है तो फिर इसकी शादी तुम लोग एक लड़की से करने के लिए परमिशन कैसे दे दिए। पुलिस स्वीटी को जेल तो भेज देती है लेकिन इसका असलियत उसकी पत्नी प्रियंका को जब वो मालूम चलता है तो प्रियंका भी एकदम से सोच में पड़ जाती है कि अपने पति के साथ 4 साल का समय गुजार ली, आखिरकार मुझे कैसे नहीं मालूम चला कि स्वीटी एक औरत है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।